लैंग्वेज में जब अपने यूज़ के लिए किसी भी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को या कोई फंक्शन अपने यूज़ के लिए क्रिएट करते हैं तो हम यकीनन उसको कोई ना कोई नाम भी देंगे। जब हम उसको कोई नाम देंगे वही नाम आइडेंटिफायर कहलाता है। तो एन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम। ठीक है, जो भी हम इसको नाम देंगे वेरिएबल को या किसी कांस्टेंट को, किसी फंक्शन या किसी लेबल को, तो इसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब ये फीचर तमाम लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद होता है कि आप अपने मतलब का या अपने यूज़ के लिए आइडेंटिफायर जो है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर होता है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स किसी एक आइडेंटिफायर में है दैट इज़ 31 कैरेक्टर्स जो हैं वो हम आइडेंटिफायर को दे सकते हैं, 31 से एक्सीड नहीं करना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप 31 से एक्सीड कर भी गए हैं तो वो आपको कोई एरर नहीं देता, लेकिन क्या करता है कि 31 जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स हैं उनको एज आइडेंटिफायर वो सेव कर लेगा और उसके 31 कैरेक्टर्स के बाद जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको वो डिस्कार्ड कर देगा, उनका कोई यूज़ नहीं होगा। इसलिए जो कोशिश यही होनी चाहिए, बल्कि मैक्सिमम 31 कैरेक्टर से नीचे ही आपको आइडेंटिफायर जो है वो डिफ़ाइन करना है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं हर एक लैंग्वेज में कि आइडेंटिफायर, जैसे हम लोग कोई अपना नाम बच्चे का रखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, मेल है तो क्या नाम रखना है, फीमेल है तो किसी लड़की का नाम, बच्ची पैदा हुई है उसका नाम हम कासिम नहीं रख सकते। इसी तरह ये नेमिंग के रूल्स हैं। इसी तरह जब हम कोई आइडेंटिफायर का नेम रख रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई रूल जो है वो मौजूद होगा हमारे पास। अब सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी अ कैरेक्टर से हम क्या मुराद लेंगे, A to Z एंड स्मॉल a to स्मॉल z। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारा सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसकी वजह से मैं कैपिटल A स्मॉल a को हम डिफरेंट लिख रहे हैं। अच्छा, कोई स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर यूज़ नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर मींस के एक्सक्लेमेशन साइन ये है, एट द रेट, ये तमाम के तमाम इस तरह के जो कैरेक्टर्स आते हैं इनको स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है। माइनस का साइन है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, कि हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अपने आइडेंटिफायर के नेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी अ कैरेक्टर एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ कैरेक्टर और अंडरस्कोर। कि सबसे पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर होना चाहिए। और इसी तरह जो हमारा पूरा आइडेंटिफायर का नेम होता है उसके अंदर भी इनके अलावा हम कोई और नहीं लिखेंगे। सिर्फ एक ये है कि सेंटर में हम कहीं पर भी नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट में नहीं कर सकते वो भी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कि जो किसी भी वेरिएबल का नेम है वो it consists of only alphabetic characters, numbers और underscore। ये है, इसके अलावा हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन किस लिमिटेशन के साथ कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट में नहीं आ सकते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कुछ हर लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर नेम।
ठीक है। जो रिजर्व वर्ड है वो आइडेंटिफायर का नाम कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम रिजर्व वर्ड के उस पर नाम लिखेंगे तो उसी वक्त वो एरर दे देगा जब हम उसको कंपाइल करेंगे, तो वो आप उसको अपने आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि जो कीवर्ड्स होते हैं या रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनकी कोई ना कोई प्री डिफाइंड मीनिंग होती है, किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे सी लैंग्वेज है, आप कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ना कोई इसकी प्री डिफाइंड जो है वो होती है। और अगर हम उस प्री डिफाइंड जो है उसको अपनी मर्ज़ी से अब चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, के आइडेंटिफायर्स की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास टाइप्स हैं आइडेंटिफायर की, वो नंबर 1 है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं वो तो वही हैं जिनका हमारे पास सी लैंग्वेज में कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज। जब इसका कोई स्पेशल मीनिंग है, इसका मतलब ये सी लैंग्वेज इसको पहले से अंडरस्टैंड करती है, इसको नोन है उसको, और हम इसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं पर उसको दोबारा डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसलिए इनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। और हम इसको एक आम आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अपने ओरिजिनल पर्पस के अलावा इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। ये वो आइडेंटिफायर्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में अपनी ईज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज़रूरत है किसी वेरिएबल की, तो मैं मार्क्स का वेरिएबल लगा दूंगा, ठीक है। अब किस तरह डिफ़ाइन करना है, कैसे करना है, ये आगे जाके पढ़ना है, लेकिन यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर जो कि मैं डिफ़ाइन करूँगा, आप डिफ़ाइन करेंगे। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो सी लैंग्वेज के डेवलपर्स ने पहले से उसको मीनिंग, प्री डिफाइंड मीनिंग दिया हुआ है। और इसका फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको दे दूँ एक एग्जांपल, printf है, ठीक है। printf, इसके अलावा मेन, ये तमाम के तमाम प्री डिफाइंड हैं, इनके मीनिंग्स हैं, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। और जो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं वो हम प्रोग्रामर्स जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करेंगे।